नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे इस वीडियो में अमेरिका इंडिया ट्रेड की। हाल ही में अमेरिका ने भारत के ऊपर 25% का टैरिफ लगाया है। तो हम जानेंगे ये टैरिफ क्या होता है, इस टैरिफ के कारण भारत को क्या नुकसान हो सकते हैं और अमेरिका ने टैरिफ लगाया क्यों है। साथ ही साथ इस टैरिफ के बाद भारत की प्रतिक्रिया क्या होगी, हम इस वीडियो में सारी जानकारी देखते हैं। समझिएगा, सबसे पहले हम जानते हैं ये टैरिफ क्या होता है। ये जो टैरिफ वर्ड है, इसे आयात और निर्यात या बोले तो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की टर्मिनोलॉजी में यूज किया जाता है। अगर यदि भारत किसी सामान को अमेरिका बेचता है तो अमेरिका में जो लोग खरीद रहे हैं उस पर उनको अब अतिरिक्त शुल्क चुकाना होगा। एक एग्जांपल से समझने की कोशिश कीजिए। अगर यदि भारत की कोई वस्तु अमेरिका में बेची जा रही है, वो अगर 100 रुपए की है, तो अब 25% के टैरिफ के बाद वो वस्तु 125 रुपए की बेचेगी। तो इससे होगा क्या? इससे होगा ये कि भारत पर जो अतिरिक्त शुल्क लगाया है तो भारत की वस्तुएं हो जाएंगी महंगी। ठीक है, आ गया होगा अब शायद आपको समझ में टैरिफ क्या होता है। अब हम देखते हैं कि अमेरिका ने आखिरकार टैरिफ लगाया क्यों है। तो इसके लिए ट्रंप ने ही ट्रुथ सोशल पर 3 इसके महत्वपूर्ण कारण बताए हैं। ट्रंप द्वारा पहला कारण बताया गया है कि भारत स्वयं एक अतिरिक्त टैरिफ कंट्री है। इसका मतलब ये है कि भारत अपने प्रोडक्ट्स पर या भारत पर जब दूसरे देश कुछ सामान भेजते हैं तो भारत उस पर लगभग 39% का टैरिफ लगाता है, खासकर कृषि वस्तुओं पर या एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स पर। दूसरा सबसे बड़ा कारण उन्होंने बोला है कि भारत अभी भी रशिया से तेल और हथियार का व्यापार कर रहा है, जबकि रशिया और यूक्रेन का युद्ध अभी भी चल रहा है। तीसरा कारण उन्होंने ब्रिक्स देशों के साथ में भारत का गठजोड़ बताया है। जैसे कि अभी सबको पता है, जैसे कि हम सभी को पता है कि ब्रिक्स देशों में भारत भी शामिल है और सभी ब्रिक्स देश अभी ये सोच रहे हैं कि वो आपस में ट्रेड करने के लिए अपनी घरेलू मुद्रा का प्रयोग करेंगे। इससे होगा क्या? इससे होगा ये कि अमेरिकी डॉलर जो सभी जगह मान्य होता है उसकी मांग में कमी आएगी। तो अब ये 3 कारण आप समझ गए होंगे। इसके बाद अब हम देखते हैं कि इसका भारत पर क्या प्रभाव पड़ेगा। पहले प्रभाव में अगर यदि हम बात करें तो हम देखेंगे कि भारत से अमेरिका सबसे ज्यादा जेम्स और ज्वेलरीज का आयात करता है। इसका मतलब ये हुआ कि अब 25% के टैरिफ बढ़ने के बाद में भारत से जाने वाले जितने भी हीरे जवाहरात या सोना होगा वो महंगा हो जाएगा। साथ ही साथ इसमें जो क्लॉथ्स होते हैं या टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज को बहुत घाटा हो सकता है। लगभग 25% से 50% तक का घाटा भारत को हो सकता है। क्यों? क्योंकि भारत के साथ साथ अमेरिका के साथ में वियतनाम और बांग्लादेश जैसे देश भी टेक्सटाइल में अमेरिका को एक्सपोर्ट करते हैं। अब अगर यदि भारत की जो वस्तु है 100 की जगह 125 की हो जाएगी तो उसमें बांग्लादेश और वियतनाम आगे निकल सकते हैं। इसी के साथ अगला क्षेत्र आता है इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स का। भारत पर अब आईफोन भी बनने लगे हैं, भारत में आईफोन बनने लगे हैं। आपको पता होगा कि भारत भी अब आईफोन बना रहा है। तो अब भारत से जो आईफोन अमेरिका जाएंगे बिचने के लिए उसमें लगभग 44% की वृद्धि हो सकती है। साथ ही साथ अमेरिका भारत से फार्मा इंडस्ट्री से जेनेरिक दवाइयां मंगाता है, जिस पर भी घाटे की शंका जताई जा रही है। इन सभी के चलते भारतीय अर्थव्यवस्था में क्या खतरा हो सकता है? एक्सपर्टों की माने तो लगभग 0.2 से 0.5% की जीडीपी में गिरावट आ सकती है। साथ ही साथ शेयर मार्केट है वो 5 महीने के सबसे निचले स्तर पर आ चुका है। इसी के साथ लगभग $87 बिलियन के निर्यात में कमी का खतरा बताया जा रहा है। भारत की प्रतिक्रिया की बात करें तो वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि किसान और एमएसएमई के हितों को सर्वोपरि रखा जाएगा, अर्थात उनके हितों से किसी भी प्रकार की कोई समझौता नहीं किया जाएगा। विपक्ष भी सरकार पर तंज कस रहा है कि वह विदेश नीति पर विफल हो गई है। साथ ही साथ अमेरिका पाकिस्तान के साथ में तेल से संबंधित समझौते करने की राह पर चल रहा है। तो अब देखने वाली बात यह है कि क्या भारत और अमेरिका के बीच में ट्रेड वॉर होगा या इनके बीच में समझौता। हालांकि अमेरिका और भारत के बीच में द्विपक्षीय समझौता बायलैटरल जो ट्रीटी है वो अभी कुछ समय के लिए रुकी है। तो आगे की जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।